पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई। कानपुर में बनाए गए 85 केंद्र। 1,75,000 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। पेट की परीक्षा आज प्रथम पाली की परीक्षा हुई संपन्न। कानपुर में बनाए गए 85 केंद्र। 1,75,000 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। क्या नाम है आपका? कहाँ से? रोहन साहू, रायबरेली से आए। अच्छा, यहाँ पे कानपुर में एग्जाम हुआ है जी। रायबरेली से आने में किन से परेशानियों का सामना करना पड़ा? कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ट्रेन से आए आराम से। कब आ गए थे आप यहाँ पे? 9 बजे। कितने बजे एग्जाम है आपको? 3 बजे से एग्ज़ाम है, 2 बजे से एंट्री हो जाएगी। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए? मोहम्मद सरोवर नाम है मेरा, पटना से आया मैं। जो एग्ज़ाम है जी। इसमें कब आप निकले थे और कब पहुँचे यहाँ? मैं तो तकरीबन कल 5 बजे निकला हूँ शाम में, रात में मैं 2 बजे पहुँचा हूँ। आज लगभग कितनी दूरी होगी आपकी यहाँ से? सर 550 प्लस है। 550 प्लस। जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से? रोहन साहू। बता दें कि आज पेट परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। आज और कल पेट की परीक्षा होनी थी, जिसमें आज पेट की परीक्षा संपन्न हो गई है। कानपुर में 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 1,75,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे इसमें। द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से चालू होगी। कुछ ही देर बाद प्रथम पाली परीक्षा हो चुकी है। द्वितीय परीक्षा की अभी शुरुआत होगी कुछ ही देर बाद। बता दें कि पूरे यूपी में 37 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। 15 और 16 अक्टूबर को पेट की परीक्षा होनी है। कई जिलों में व्यवस्था की गई, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि पेट की आज प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हुई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, कानपुर में 85 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,75,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। आज प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हुई पेट की। जी, मैं बता दूं कि कानपुर में लगभग 85 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें लगभग 1,75,000 छात्रों ने एग्जाम में सवाकत दी है अभी। इसके अलावा मैं इस वक्त कानपुर के एक सेंटर पर खड़ा हूँ, जहाँ पे लगभग अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स आए हैं। अभी जैसा कि हमने अपने प्राइम टीवी में दिखाया कि पटना के कोई स्टूडेंट से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी थी, और कुछ लोग रायबरेली से थे, कुछ लोग हमीरपुर से थे। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से कोने कोने से यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम देने आए, जिसको लगभग जब यहाँ छात्रों से बात करने की कोशिश की गई तो लगभग छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जैसा कि ट्रेन और बस स्टैंड पूरी तरीके से ट्रेनें भरी पड़ी हैं, पूरे जो सेंटर है पूरे पटे पड़े हुए हैं छात्रों से, तो कहीं ना कहीं छात्रों को इन परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। अनिल, जो परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं, क्या उनसे बात हो सकती है? उनका क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आप एग्जाम दे के आ रहे हैं? आप कहाँ से एग्जाम आए हैं? सर हरदोई से आए हैं। रहते तो लखनऊ में, लेकिन आए आपको प्रथम पाली में एग्जाम? हाँ, प्रथम पाली में। तो क्या किसी प्रकार की परेशानी हुई क्या? नहीं, परेशानी नहीं हुई। तो किसी प्रकार किसी का परेशानी नहीं, बहुत अच्छा हिसाब किताब था। एग्जाम की व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी? हाँ, व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं। इंविजिलेटर भी सही थे, जो भी पूछे थे बता। जैसा कि उन्होंने बताया कि हरदोई से आए हुए थे और इनको उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सबके अलग अलग तर्क हैं, सबके अलग अलग चीजें हैं। और जो छात्र हैं कहीं ना कहीं इस एग्जाम से लगभग जितने छात्रों से बात हुई, और कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश है इस चीजों से। हालांकि टाइम पीरियड को लेके कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही थी। आपने एग्जाम दिया है? एग्जाम है आपका? कितने बजे एग्जाम है आपका? 3 बजे। आप कहाँ से आए हैं?
हरदोई से। हरदोई से। जैसा कि इन्होंने बताया ये हरदोई से आए हैं, इनका दूसरी पाली में एग्जाम है लगभग 3 बजे। मैं इसके अलावा बता दूं कि कानपुर में लगभग 85 ऐसे केंद्र बनाए गए थे जिसमें सारी व्यवस्थाएं की गई थी। जी जी, आप कहाँ से आए? सोनीपत। सोनीपत से। कैसा एग्जाम रहा आपका? ठीक है भाई। पेपर कठिन था या कैसा क्या था? नॉर्मल था। नॉर्मल था। हाँ। मतलब ज्यादा कठिन नहीं था। ना। तो जैसे आप यहाँ पे आए थे तो कैसे परेशानी का सामना करना पड़ा? सब परेशानियां हुई कि नहीं हुई? भाई परेशानी ये है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं चला रखी पब्लिक गवर्नमेंट ने। जी रेलवे में जाके देखो, जी स्टेशन में जाके देखो, पब्लिक कैसे परेशान हो रही बेचारी। जी। आप कहाँ से आए? हमारे मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। कैसा एग्जाम रहा आपका? मैं दे के भी नहीं आया, मैं जाऊंगा। अच्छा, 3 बजे एग्जाम है। हाँ, जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि एग्जाम इतना ज़्यादा कठिन तो नहीं था, लेकिन हाँ चीज़ें ठीक थी। और बस एक मुद्दा मेन शिकायत का रहा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो सेंटर्स हैं वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्थाएं, प्लस ट्रेन की व्यवस्थाएं, प्लस बस की व्यवस्थाएं, इस तरह की बहुत सी समस्या ऐसी थी जो कहीं ना कहीं छात्रों को आ रही थी। जी। अनिल, जो परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं उनसे क्या बात हो सकती है कि गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो किया गया? इनके दौरान क्या कुछ हुआ? जी, आप एग्जाम दे के आ रहे हैं? कहाँ से आए हैं? हरदोई से। हरदोई से आए हैं। कैसा एग्जाम रहा आपको? ठीक रहा। क्या अंदर किसी प्रकार की जो जांच चेकिंग वगैरह कैसे क्या चल रही ठीक थी, मतलब सही थी। है? एग्जाम तो पेपर कठिन था, नॉर्मल था, कैसा? नहीं, कठिन था, वैसे ज्यादा कठिन था। नॉर्मल नहीं था। जी। तो कैसी तैयारी थी आपकी एग्जाम के लिए? अभी ठीक थी, वैसे थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं ठीक थी। अच्छा। अभी हरदोई जाना है बस भी। तो जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि एग्जाम था, कठिन भी था, कुछ छात्र बोल रहे हैं कि ठीक था, और व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट सही बता रहे हैं इस चीज़ को। और सेंटर है, सेंटर पर लगभग बताया जाए कि लगभग 3 से 4 हजार विद्यार्थी हैं और 2 पालियों में एग्जाम है। प्रथम पाली 10 से 12 बजे तक की थी और दूसरी पाली जो है 3 से 5 बजे तक थी। अनिल, वहाँ पर जी कुछ महिलाएं और लड़कियां जो पेपर देने आई हों उनसे बातचीत हो सकती है? उनकी जी, मैं प्रतिक्रिया ले कोशिश करूंगा लीजिए। बात करने की। आप एग्जाम देने आई हैं? कितने बजे एग्जाम है आपका? 3 बजे है। आप कहाँ से आई हैं? हम हरदोई से आए हैं। कैसी तैयारी है आपकी एग्जाम की? तैयारी तो अच्छी है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? आपको यहाँ तक आने में कैसा लगा, कैसा क्या रहा? यहाँ तक आने में तो सही रहा, दिक्कत तो कोई नहीं हुई है। तो आप बस से आई थी? नहीं, हम अपनी कार से आए अच्छा। थे। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से आई हैं। कैसा एग्जाम की कैसी तैयारी है? एग्जाम के ठीक है तैयारी। तो आप लखनऊ से यहाँ पे कब आ गई थी? सर हम सुबह 6 क्या साढ़े 6 तक आ गए थे। किसी प्रकार की समस्या या नहीं कुछ सर, आने ऐसी जाने कोई में? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है अभी तक। आप कहाँ से आई हैं? मैं रायबरेली जिला से आई हूँ। जी। लाइब्रेरी से कब आप यहाँ पे आ गए? अभी सुबह 10 बजे आए हैं। हाँ, कैसे तैयारियां आपकी एग्जाम की? अच्छी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आने में किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं कोई प्रकार से, वो तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती ही रहती हैं रास्ते में। जैसा कि छात्रों से जब बात हुई तो छात्रों ने बताया कि थोड़ी बहुत समस्याएं होती थी, हालांकि छात्राओं को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम देने का जुनून है और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए कि एक एग्जाम को लेके सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। कहाँ से आए हैं अभी? हम यूपी से। कहाँ? जालौन। जालौन से। कैसा एग्जाम हुआ? हमारा नहीं हुआ, उनका हुआ। आपका एग्जाम कहाँ से आया? जालौन से है। कैसा एग्जाम हुआ आपका? बढ़िया हुआ। पेपर कठिन था, नॉर्मल? ये नॉर्मल था। नॉर्मल। आप कैसे बाई कार आए हैं कि अपनी बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे? नहीं, बस से आए। कैसी व्यवस्थाएं थी आने जाने की? आने जाने की तो बस से आएंगे तो भीड़ तो रहेगी। भीड़ थी? हाँ। जैसा कि छात्र कह रहा है कि भीड़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम देने आए थे तो एग्जाम की देखते हुए छात्र परेशानियों का और सारी चीज़ों का सामना करते हुए एग्जाम दे रहे हैं। जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका अनिल, हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी ऐसे अपडेट देते रहिएगा हमें। बता दें कि आज पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई। कानपुर में बनाए गए थे 85 केंद्र। 1,75,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। जाहिर है कि बता रहे हैं परीक्षार्थी की क्वेश्चन पेपर कठिन नहीं आया था, आसान था।
बता दें कि पेट परीक्षा की आज पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई। अलग अलग जिलों में अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कानपुर में 85 केंद्र बनाए गए थे। 1,75,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षार्थियों का कहना है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान आया था। उन्हें कईयों को वाहनों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और किसी को नहीं। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा प्रयास करते हैं। हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, पेट परीक्षा की प्रथम पाली का परीक्षा संपन्न हुई है, क्या कुछ परीक्षार्थियों का प्रतिक्रिया रहा इस पर? जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश की जो आगामी भर्तियां यानी कि 2022 और 23 जो दो ग्रुप सी की भर्तियां हैं उसके लिए एग्जाम का आयोजित किया गया है। और इस वक्त मैं टीडी इंटर कॉलेज में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों का पहला जो पहला टर्म था वो खत्म हो गया है। 10 बजे से और 12 बजे तक पहले पाली का परीक्षा था। उसके बाद अब परीक्षार्थी जो 3 बजे से और 5 बजे का पाली है उसके लिए यहाँ एकत्रित है। और धीरे धीरे आप देख सकती हैं कि जो परीक्षार्थी 12 बजे से और 10 से और 12 की पाली में थे वो धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। एक एक करके जो इसको प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, उसकी तरफ से भेजा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो साफ तौर से जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम जो फैसले लिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं वो रोष में नजर आ रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं दुख है। क्योंकि देखा जाए तो पिछली बार जब पेट परीक्षा हुआ था तो जो सेंटर था उसे होम डिस्ट्रिक्ट या आसपास के जिलों में रखा गया था, मगर इस बार परीक्षार्थियों का साफ तौर से कहीं ना कहीं वो कई मुश्किलों का सामना करके और अपने परीक्षा सेंटर पहुंचे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो 200 से 300 किलोमीटर दूर पर सबके जो सेंटर है उसको रखा गया है और इस पर प्रशासन का ये कहना है कि इससे नकल विहीन पेपर हो सकेगा। और कहीं ना कहीं देखें तो इससे साफ तौर से जो परीक्षार्थी हैं उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं अभी हमने परीक्षार्थियों से बात किया तो उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि अगर किसी घर में 2 से 3 बच्चों का पेपर है तो भारी मुश्किलों का सामना परिवारजनों को करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताएं कि बात की जाए सुरक्षा की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रंट गेट के अंदर तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं उसको लगाए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि इसको लेकर उड़ाका दल भी बनाया गया है, जो सभी जो सेंटर लखनऊ में है वहां जाकर और जो तमाम नॉर्म्स है उस पर भी जांच कर रहे हैं कि किस आधार पर पेपर हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो ठीक गेट के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है कि कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या जो जिससे वो पेपर में कहीं ना कहीं चीट कर सके, उससे ऐसे उपकरणों को पूरी तरह से प्रतिबंध रखा गया है। और अगर बात करें कक्षाओं की तो कक्षाओं में 2 इन्विजिलेटर को लगाया गया है और साथ ही कैमरे की निगरानी में पूरा पेपर हो रहा है। इसके लिए कमांड भी बनाया गया जहां से हर एक सेंटर को, जिले का जो सेंटर है उसे कमांड से हम जो तमाम अधिकारी हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ परीक्षा किस ढंग से चल रही है। वहीं आपको बताएं कि कल छात्रों की अगर बात करें तो कल और परसों लगातार जो सोशल मीडिया साइट्स है उस पर छात्रों का कहना था कि अतिरिक्त बस और ट्रेन चलाई जाए और कहीं ना कहीं जो उनके फैसले जो उनको ट्रेंड कराया उसको सरकार ने नहीं माना और उसकी वजह से छात्रों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो आए हैं, अपना पूरा बंदोबस्त लेके आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन्हें काफी लंबे किलोमीटर का सफर करके वो अपने पेपर को देने आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तमाम गाइडलाइन है कि एडमिट कार्ड लेके आना है और तमाम बॉल पेन और तमाम चीजों को बताया गया उसको छात्र पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे कि कहाँ से आए हैं। अच्छा, हमें अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं परीक्षा देने, और हमें ये बताएं
कि कल तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे कहा जा रहा था छात्रों के कि दूर सेंटर से आप लोग को दिक्कत है, क्या कहेंगे? अगर बात की तो आप कहाँ से आए हैं और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैं अम्बेडकर से आया हूँ। वहाँ पे ना बसें मतलब चल रही थी सही ढंग से, ट्रेन में भी बहुत सारे व्यक्तियों का जो है एग्जाम में छूट गया और आने में बहुत कठिनाई हुई। बहुत सारे लोग जो है मतलब ट्रेन से लटक कर बाहर आए हैं। बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। अगली बार क्या था कि हम लोगों के अगले ही डिस्ट्रिक्ट में बना दिया गया था, कुछ ही दूर पे सेंटर बना दिया गया था, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ इतनी दूर सेंटर बना दिया गया है कि बहुत सारे बच्चों का तो श्रावस्ती बना दिया गया है, बहुत सारे बच्चों का बलरामपुर बना दिया गया है। ये सरकार की पता नहीं कैसी नीति है। बच्चे तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है दूर सेंटर से नकल विहीन होगा, इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली बार तो सरकार ने नकल विहीन परीक्षा कराई थी, जरूरी नहीं है कि हाँ बहुत दूर भेज देने से सरकार को नकल विहीन परीक्षा कराई जा सकती है। सरकार हम लड़की मान लीजिए बच्चों का परीक्षा तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करा सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां थी उनके गार्जियन, बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं गाँव से बिलोंग करती हैं जिससे कि वो उनके गार्जियन नहीं उनको ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के मन में पता नहीं क्या मनता है कि वो जो है लड़कियों का भी सेंटर दूर दूर भेज दिए हैं। जी जी, तो साफ तौर से आप अंत में हमारे साथ परीक्षार्थी का साफ तौर पे कहना है कि जो सेंटर दूर गया उससे कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। हमारे साथ एक और तो मैम हमें ये बताएं कि अभी हमारे एक अभ्यर्थी थे, वो बता रहे हैं कि सेंटर दूर पड़ने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आई हैं और क्या दिक्कत? और इलाहाबाद से अकेले मतलब पेपर देने आना, अगर कोई फैमिली में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रिस्की रहता है। और सेंटर इतना दूर लड़कियों का स्पेशली बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सी लड़कियां दूर सेंटर की वजह एग्जाम ही नहीं देना पाएंगी बहुत से बच्चों का। तो हम लोग तो खैर है पेपर देना ही चाहते हैं जैसे नहीं। अच्छा, आप एक सफर करके आई है इलाहाबाद से, 200 से ऊपर किलोमीटर है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए परीक्षा से ठीक पहले सफर आप परीक्षार्थियों को थका देगा, ऐसा लोगों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है, आप क्या? जर्नी करके आना 200-300 किलोमीटर और फिर पेपर देना, मॉर्निंग का शिफ्टिंग था कि पूरी अगर ये होम टाउन स्पेशली लड़कियों के लिए होता तो सही रहता। और आज भी सेकेंड का पेपर है और वापस हमको रिटर्न भी जाना है, तो बसें और ट्रेन सब खुल रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा या तो हम लोग को कोई बेनिफिट दे कि गाड़ियाँ बस उसमें हम लोग को उतनी बसें चलाएं, क्योंकि देख रहे हैं ऑटो वगैरह भी नहीं मिल पा रही है वापस जाने का, और इतना पता नहीं है नई जगह का है, इससे तो प्रॉब्लम हुई। सरकार की तरफ से कहा जाए, विभाग की तरफ से कि नकल विहीन पेपर कराने के लिए दूर सेंटर लगाया गया है। पिछली बार कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हुआ था पेट एग्जाम पे, उसको कहीं ना कहीं इस पर सुधार के लिए सेंटर को दूर बनाया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नकल होना होगा तो आप चाहे सेंटर दूर बना दीजिए चाहे पास, करने वाले नकल तो वो तो कोई भी क्लू निकाल के कुछ भी करके वो पेपर आउट हो जाए। खैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है अगर पेपर आउट हो जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है। वैसे पेपर अच्छा ही गया है सबका मोस्टली, क्योंकि चाहेंगे कि पेपर अच्छा ही हो। जी बिल्कुल, तो नंदनी आपके साफ तौर पे सुना कि खास क्योंकि कई किलोमीटर की यात्रा के बाद कहीं ना कहीं पेपर पर एक प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। जी नंदनी, देखा जाए तो विभांशु जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दे लिया है उनका कहना है कि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा कठिन नहीं, आसान आया हुआ है। जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अभ्यर्थी सालों की मेहनत करते हैं, जिसके बाद उनके परीक्षा होते हैं, तमाम भर्तियां निकलती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी पूरी तैयारी जब उनके डेट आते हैं परीक्षा के, तो वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों को पेपर पर उत्तरों में जो आंसर होते हैं उसमें दर्शाते हुए नजर आते हैं। और आप देख सकती हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो दूसरी पारी के लिए, जो दूसरी पाली है जो 3 बजे से अब 5 बजे से 5 बजे तक शुरू होगी, उसके लिए यहाँ परीक्षार्थी आ रहे हैं। और आपको दिखाएं कि यहाँ पर अभी अगर बात करें तो अभी पहली पारी खत्म हुई है, उससे ठीक पहले ही 3 बजे की पाली के लिए यहाँ अभ्यर्थी
जो आवेदन करता है जो पेपर के, वो आए हुए हैं। आप मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं गेट पर हर एक सीटिंग अरेंजमेंट को लगाया गया है, जहां से छात्र किस कक्षाओं में उनका परीक्षा पड़ा हुआ है और कहां उनका सीटिंग अरेंजमेंट है वो देख सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं कि अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कोई भी छात्र मेटल डिटेक्टर के माध्यम से यहाँ देखा भी जा रहा है कि कोई भी छात्र किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर ना जा सके जिससे परीक्षा में नकल हो सके। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं नंदनी, इनसे भी जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और जो आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी कि हमें दूर सेंटर से कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी एक लोग से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि ट्रेन और बसों में उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। आप क्या कहेंगे? हम लोगों को काफी कहाँ से आए आप? क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? ट्रेन वगैरह में काफी भीड़ रहती है, इसके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं की गई थी। ये हम कहना चाहते हैं कि सरकार इसके जितने लोग फॉर्म भरते हैं इससे थोड़ा सोचे और स्पेशल बसें या ट्रेन चलवाएं। जी, तो साफ तौर से देखें तो लगभग सभी अभ्यर्थियों का यही कहना है कि परीक्षा के केंद्र दूर बनने से कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी नंदनी। विभांशु, देखा जाए तो हर एक परीक्षार्थी यही बात बोल रहा है कि परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल नंदनी, कहीं ना कहीं कर देखे तो पिछली बार जब नेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो सेंटर था वो आस पड़ोस के जिलों में बनाया गया था, जिससे साफ तौर से जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र थे, आवेदनकर्ता थे, वो बहुत ही आसानी के साथ अपने सेंटरों पे पहुंचे थे। मगर कहीं ना कहीं इस बार 37 लाख बच्चों का, जो 24 करोड़ के आज सूबे का देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ 37 लाख बच्चे एक दिन अगर ये आप ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के जो माध्यम है उसको एक दिन उपयोग करेंगे और बसों की संख्या और ट्रेनों की संख्या अगर नहीं बढ़ाई जाएगी तो वाकई में कहीं ना कहीं ये जो आपने तस्वीरों में देखा और छात्र अभी बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर व्यवस्था करनी चाहिए और अतिरिक्त बसें चलानी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो छात्रों के गुटों का जो संगठन है उनका ये भी कहना था कि पैट परीक्षा को देखते हुए जो बच्चों के किराया है बस हो या ट्रेन उसमें माफ किया जाए, जिससे वो अपने सेंटर तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र है या कई तबकों के बच्चे इस परीक्षा में आवेदन करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके जेब है वो सबके एक समान नहीं होते हैं। तो उनका साफ तौर से गुजारिश था सरकार से कि हमें निःशुल्क अपने सेंटर तक भेजने का व्यवस्था किया जाए और अतिरिक्त बसों को अगर ना होता है तो अतिरिक्त बसों को चलाया जाए। मगर साफ तौर से उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है छात्रों को लेकर। मगर बात की जाए तो तमाम निर्देश जारी किए गए हैं और निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए ये जो आवेदन करता है वो पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी नंदनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उन्नाव में पेट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। 23 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है परीक्षा। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो रही है परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात। तेईस परीक्षा केंद्र पर 37,152 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। युवक की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। 5 महीने पहले हुई थी युवक की शादी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौदोहा कोतवाली क्षेत्र के पडोरी गांव का है पूरा मामला। हमीरपुर
कानपुर में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। श्रावस्ती में मृतक लेखपाल के घर पहुंची डीएम नेहा प्रकाश। डीएम ने घर पहुंचकर दी सांत्वना। परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। नाव पलटने से बाढ़ में डूबकर लेखपाल की हुई थी मौत। सोनवा थाना क्षेत्र के दुबकला गांव का है पूरा मामला। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।